जनवरी जा रही है और फरवरी आ रही है। मौसम में कुछ बदलाव भी होने शुरू हो गए हैं। तो ये आता जाता मौसम का कोहरा है। और फ्रेंड्स, सर्दियों में यदि आप हल्की सी गुनगुनी धूप में बैठकर कुछ घर के कामों को करते हैं, जैसे कि मटर छीलने का जो काम है वो टाइम कंज्यूमिंग काम है, मिर्ची के डंठलों को काटना। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स कुछ ऐसी ही बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्कार, बरेवाल रश्मि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के रोजाना के कामों को आसानी से बनाने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। कुछ स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज होम हैक भी हैं, कुछ क्लीनिंग के हैक हैं, सभी को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई थिंक डेफिनेटली यू लाइक्ड दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। मिर्ची का अचार तो हम सभी खाते हैं, घर के अचार की बात ही कुछ और होती है। तो फ्रेंड्स, मिर्ची के अचार के लिए यदि आप लंबे समय तक मिर्ची के अचार को रोकना चाहते हैं तो बीच में से चीरा लगा के इन्हें कुछ समय के लिए धूप में रख दीजिए। इससे क्या होगा, मिर्ची के अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाएगा और पानी की वजह से ही मिर्ची का अचार खराब होता है। अब बात करते हैं दूसरे हैक की। हमारी किचन में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग ख़राब हो जाते हैं। वो टूटते तो नहीं हैं लेकिन उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ऐसी प्लेटों को आप फेंकिए मत। इन प्लेटों को आप सब्जी के छिलकों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, आपका पुराना बर्तन भी यूज़ हो गया और काउंटर के ऊपर जो सब्जी के छिलकों की वजह से काउंटर गंदा होता वो काउंटर भी गंदा नहीं हुआ। आप मिनटों में सारी सब्जी के छिलकों को इस प्लेट में डाल सकते हैं और तुरंत इस प्लेट को यहाँ से उठा के आप गार्बेज के अंदर डाल सकते हैं। जब भी आप अपने घर में सब्जियों को छीलें, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। काउंटर को साफ रखना है तो अखबार है, न्यूज़पेपर या इस तरीके की पुरानी प्लेटों का हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमेशा आप अपनी किचन को नीट एंड क्लीन रख पाते हैं और आपका टाइम भी बचता है काउंटर को साफ़ करने के लिए। सब्जी छोंकने से पहले यदि आपके पास 10-15 मिनट की फुर्सत हो तो कोशिश कीजिए सभी सब्जियों को पहले से कट करके रख लीजिए। कभी कभी फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं अनसोचे, अनटाइमली। तो यहाँ पे देखिए, चाय तो बिखर गई, उसका हैक मैं बाद में बताऊंगी। पहले इन नींबू के छिलकों का हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नींबू के छिलकों पर भी काफ़ी मात्रा में चाय थी, तो नींबू के छिलकों को साफ पानी में धो के मैंने एक गिलास पानी में भर के रख लिया। और ये जो पानी है, ये जो नींबू है, अब इस पानी को मैं इस बड़े भगोने के अंदर डाल दूंगी और पूजा के बर्तन जो होते हैं, 10-15 मिनट के लिए आपको पूजा के बर्तन इस पानी के अंदर डाल देने हैं। बिना पीताम्बरी के आपके बर्तन पूजा के हमेशा चकाचक रहेंगे। यदि इस तरीके से आप सर्दियों में नींबू का यूज़ करना चाहते हैं, बिना पीताम्बरी के पूजा के बर्तन हमेशा चमकते रहेंगे। नींबू के छिलकों का भी यूज़ हो गया और जहाँ पे पूजा के बर्तन चमकते हैं वहाँ तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा ही मिलता है। तो अब अगला हैक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने ये वाली क्लिप देखी थी, चाय बिखरने वाली। सुबह जब मैं चाय बना रही थी तो मेरा हल्का सा हाथ हिल गया, जिसकी वजह से चाय फैल गई, बिना बात के काम बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं। जो भी सामान के ऊपर, फल फ्रूट्स के ऊपर चाय बिखरी है, सबसे पहले तो उन चीज़ों को साफ़ करके रख लीजिए। जैसे कि लहसुन है, संतरा है, इनके ऊपर भी चाय बिखर गई थी। फिर किसी कपड़े से चाय जहाँ पे बिखरी है उसे 2-3 बार अच्छी तरीके से कपड़े के अंदर ले लीजिए। फिर जो भी जहाँ पे भी आपके यहाँ पे काउंटर पे चाय बिखरी थी, उस जगह को जो हमारा सर्फ वाला स्क्रबर होता है उससे साफ़ कीजिए। अदरवाइज़ आप कितना भी साफ़ कर लेंगे, एक चिपचिपाहट सी हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात, चींटियाँ ज़रूर आएंगी। चींटियों को अक्सर पता चल जाता है यहाँ पे कुछ मीठा गिरा हुआ था, और जिन जिन कंटेनर्स के ऊपर या बर्तनों के ऊपर चाय गिर गई थी, उनकी छींटें आई थी, उन बर्तनों को हमेशा धोकर ही रखें। नहीं तो आपकी साफ़ करी हुई किचन भी गंदी हो जाती है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है भाई, काम फैल गया है तो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पूरा ही साफ़ करने की कोशिश कीजिए। इससे
इससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे, आपकी किचन भी साफ़ हो जाएगी, जो लंबे समय से आपने किचन साफ़ नहीं करी थी वो डीप क्लीनिंग आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो यदि कभी भी आपके काउंटर पे इस तरीके से कोई सामान फैल जाता है तो फ्रेंड्स घबराने की बात नहीं है, इसमें अच्छा ही सोचिए, आपकी किचन ऑटोमेटिक दोबारा से साफ़ हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है, पर चीज़ें जब साफ़ हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, अच्छी तरीके से आपकी किचन ऑर्गेनाइज हो जाती है, फिर साफ़ किचन में काम करने का अलग ही मन होता है। और सफ़ेद काउंटर है तो हमेशा सर्फ से ज़रूर साफ़ कीजिए, वीक में 1 बार। और जब आज साफ़ सफाई का काम शुरू होना ही है तो लगे हाथ मैंने जो ये कबर्ड हैं इनके ऊपर भी हल्का सा कपड़ा लगा के साफ़ कर दिया। गैस की एसेसरीज को भी तुरंत साफ़ कीजिए, क्योंकि चाय बिखरी है, कहीं ना कहीं चाय बॉईल जब हम करते हैं उसकी छींटों के निशान भी चाय के ऊपर आते हैं। अब अगला हैक शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, जब भी आप दूध को बॉईल करें, चाहे कैसा भी दूध आता हो, डिब्बे का दूध हो, पैकेट वाला दूध हो, हमेशा छान कर ही यूज़ कीजिए। बिना छना हुआ दूध के अंदर काफ़ी मात्रा में गंदगी होती है। और इसी तरीके से जब आपकी किचन साफ़ हो जाए, एक पैरेलल वर्क कीजिए, जैसे कि डाइनिंग टेबल को साफ़ करना। अब डाइनिंग टेबल को आप डेली ही साफ़ करते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर मैट आप लोग बिछाते हैं, टेबल क्लॉथ बिछाते हैं, उसको हमेशा झाड़ कर ही यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए तीसरे या चौथे दिन टेबल का मैट भी बदल दीजिए, अदरवाइज़ टेबल मैट पे काफ़ी निशान हो जाते हैं, गंदगी भी आती है और हमारे हाथों के निशान भी लग जाते हैं। तो आज तो दूसरा ही दिन है, मैंने परसों ही इस टेबल मैट को बदला था। और ये जो क्लिप अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने मावे की बर्फ़ी जमा रही थी, जिसकी वीडियो आप कल वाली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको ट्रे के अंदर डाला था। तो आज मैं सिर्फ काट कर आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, क्योंकि कल वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और कल ही की वीडियो में मैंने ये पेड़े भी बनाए थे। यदि आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ मेरी कल वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। घर में कभी ना कभी कुछ मीठा खाने का मन करता ही है। रात के डिनर के बाद यदि घर का बना हुआ चॉकलेट के अलावा कुछ इस मतलब हल्का सा मीठा मिल जाए तो क्या कहने। तो हमेशा कोशिश कीजिए घर की बनी हुई मिठाइयों को ही अपने रात के डिनर में प्रेफर कीजिए। जब आपका कुछ काम बचा हुआ होता है, किचन से आपको फुर्सत मिल जाती है, तो फ्रेंड्स 5 या 10 मिनट हमेशा अपनी कबर्ड को ज़रूर दीजिए। इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपकी फैली हुई कबर्ड भी बिल्कुल सही ढंग से ऑर्गेनाइज हो जाती है। अक्सर हम क्या करते हैं, कपड़ों को फोल्ड कर देते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं सेट कर रहे, पर यदि आज सेट नहीं करेंगे तो कबर्ड और भी ज़्यादा फैल जाएगी। इसी तरीके से हमेशा हम बेड शीट को लगाते हैं, बेड को सही से ऑर्गेनाइज करते हैं, पर बेड की वन साइड में आपको रनर ज़रूर बिछाना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। बच्चे जब भी बेड के ऊपर बैठेंगे पैरों को झाड़ कर ही बैठेंगे। रनर का यूज़ करने से आपका सिंपल सा बेड भी सुंदर दिखाई देता है। बात करते हैं ब्लैंकेट पे कवर चढ़ाने की। तो फ्रेंड्स, इसकी वीडियो आप कल देख सकते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने ये ब्लैंकेट का कवर उतारा था और कल ही ये सूख गया था, पर मैं इस वीडियो को प्लस नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो जब भी आप यदि अकेले हैं, ब्लैंकेट का कवर अकेले नहीं चढ़ा सकते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप ब्लैंकेट को बेड के ऊपर बिछा लीजिए, फिर ब्लैंकेट के कवर को कॉर्नर से कॉर्नर मिला के आप ब्लैंकेट के कवर को आराम से चढ़ा सकते हैं। चारों कॉर्नर के अंदर चारों ब्लैंकेट के कॉर्नर को मिला दीजिए। और ख़ास बात यहाँ पे ये है, यदि आपके घर में हाथ वाली मशीन है तो उससे, यदि नहीं है तो सुई धागे से ब्लैंकेट का जो कवर का मुख होता है, मुंह होता है, उसको ज़रूर सिलना चाहिए। नहीं तो जहाँ से आपका ब्लैंकेट आपने अंदर डाला है ब्लैंकेट का कवर, वो वाला जो ब्लैंकेट का सामने एरिया पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ब्लैंकेट रोज़ रोज़ नहीं धो सकते हैं। जब सीजन जाता है सर्दियों का, जब भी एक बार वॉश करके या ड्राई क्लीन करके आप रखते हैं, तो ब्लैंकेट के कवर को हमेशा सिलाई करके ही यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज वाली बात कहूँ तो यदि आपने मशीन का यूज़ किया है तो मशीन को प्रॉपर प्लेस पे तुरंत रखने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप ब्लैंकेट पे कवर चढ़ाएं, उसे अच्छी तरीके से इतनी ज़ोर से झाड़ना है, फटकना है
ताकि कॉर्नर से कॉर्नर पूरी अच्छी तरीके से मैच हो जाए। सिंपल सा बेड भी अच्छी तरीके से यदि ऑर्गेनाइज आप कर लेते हैं तो आपका सिंपल से बेड पर भी रात के वक्त में जो नींद आती है वो एक कंफर्टेबल नींद होती है। ये हैक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बात करते हैं अपनी कुकिंग की। तो फ्रेंड्स, आज है मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या को खीर बनाई जाती है। तो जब भी आप खीर बनाएं किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में बनाएं। स्टील के बर्तन में यदि आप खीर बनाते हैं तो तली के अंदर खीर लग जाती है। दूसरी बात, यदि आप प्योर दूध लेते हैं तो मलाई को अलग भी कर सकते हैं और मलाई को डाल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मलाई को अलग कर लिया है, दूध अलग किया है। सिल्वर के भगोने में जो दूध है वो प्योर दूध है, इसीलिए मैंने मलाई अलग कर दी थी, क्योंकि भैंस का दूध जब आप लेते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में फ़ैट होता है। जिस बर्तन से आपने मलाई को अलग किया उस बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी गुनगुना करके सारी मलाई को अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए और उस पानी को आप दूध में खीर वाले बर्तन के अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ, ये 2 केजी के आसपास दूध हो जाएगा। अब 2 केजी के अंदर मुझे एक छोटी कटोरी, 250 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक छोटी कटोरी मैं चावल ले रही हूँ। चावल हमेशा खीर वाले ही यूज़ कीजिए। खीर वाले चावल थोड़े से टूटे हुए होते हैं, इससे क्या होता है खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी बनती है। और जब भी आप खीर बनाएं फ्रेंड्स, याद रखने वाली बात बता रही हूँ, खीर की जो आप नीचे गैस की लो रखेंगे उसे बिल्कुल लो रखिए, क्योंकि एक तो दूध बहुत जल्दी उबल कर बाहर आता है और जब खीर बनती है तो बहुत ही लो गैस पे बनती है। अदरवाइज़ आपके दूध की सारी चिकनाई भी बाहर आ जाएगी, चावल भी अच्छी तरीके से बॉईल नहीं होंगे। गाढ़ी खीर चाहिए तो आपको लो फ्लेम पे ही ये खीर बनानी ही पड़ती है। और जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, सब्जी छोंक रहे होते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि सब्जी छोंकने से पहले सारी कुकिंग वाली प्रिपरेशन कर लेना, सब्जियों को चॉप कर लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप कम टाइम में सब्जी को छोंक पाएंगे। अदरवाइज़ आपने प्याज काटी, फिर आलू काटने की तैयारी कर रहे हैं, उधर गैस खर्च हो रही है हमारी, कभी कभी लगता है कि मसाला जल गया। ऐसी प्रॉब्लम का हमेशा हमें सामना करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और जैसे ही आप अपनी गैस पे काम कर लें, जैसे सब्जी में तड़का लगा दिया, तो तुरंत ही काउंटर के ऊपर कपड़ा ज़रूर लगाइए। इससे आप अपनी काउंटर को, अपने किचन को हमेशा साफ़ रख पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी सी हैबिट से एक तो किचन साफ़ रहती है, अचानक से कोई गेस्ट भी आ जाए वो भी आपकी किचन में देख लेते हैं कि किचन कैसी है। सामने वाले बंदे का आधे से ज़्यादा पता तो किचन की हालत को देखने से ही पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। जब भी आप झूठे बर्तनों को धोएं तो हमेशा जो बर्तनों की झूठन होती है उसे चाय की छलनी के अंदर, यदि आपके पास चाय की छलनी नहीं है, दूसरी चीज़ के अंदर आप गंदगी को छानते हैं तो अलग बात है। कुछ भी नहीं है तो चाय की छलनी के अंदर को आप चाय की पत्ती को छानकर डस्टबिन के अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके के हैक जब आप अपने किचन में यूज़ करते हैं तो आप ऑटोमेटिक इतने परफेक्ट हो जाते हैं, आपको किचन के काम बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं, सुबह जो मैंने मिर्ची काटी थी उसको काफ़ी समय तक मैंने धूप में रखा। सर्दियों की धूप वैसे भी हल्की होती है, इससे क्या है मिर्ची के अंदर का पानी ख़त्म हो गया। और सरसों के तेल में ही आपको मिर्ची का अचार डालना है। इस सरसों के तेल में जब आप मिर्ची का अचार डालते हैं काफ़ी लंबे समय तक ये अचार चलता है, टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मिर्ची का अचार डालें, एक और लास्ट वाली बात बता रही हूँ, मिर्ची का अचार डालने के बाद हाथों में जो जलन होती है तो इस जलन से बचने के लिए आपको तुरंत ही आटा लगाना है या बर्तन साफ़ करने हैं। इससे हाथों के अंदर की जलन कम होगी। यदि आज की वीडियो में आपको कोई भी बात पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।